तो अब तक हमने देखा था कि अचानक से हेडक्वार्टर के अंदर कुछ वॉइड्स दिखने लगी थीं, जो कि बिल्कुल अचानक हुआ था। इसीलिए सभी लोग ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। वैसे इस पार्ट के स्टार्टिंग में अभी हम लियोनिस के पास्ट का एक सीन देखते हैं। ये उसकी पिछली लाइफ यानी कि आज से बहुत पहले का सीन है, जब वो एक हीरो हुआ करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सिटी के ऊपर इस वक्त कुछ ऑर्ग नाम के मॉन्स्टर ने हमला किया था, और इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए लियोनिस और उसके दो दोस्त आए हुए थे, जो कि लियोनिस की तरह ही हीरो थे। यहाँ पर जो ओल्ड मैन थे वो इस वक्त अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे उन सभी मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। वो इजीली सभी मॉन्स्टर को खत्म कर सकते थे, बस यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि वो अपनी पावर से उन मॉन्स्टर के साथ साथ सिटी के लोगों को भी चोट पहुंचा रहे थे। और ये देखकर लियोनिस थोड़ा हैरान था। वो सोच रहा था कि अगर थोड़ी सी प्लानिंग के साथ यही अटैक किया जाए तो इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। और वो तुरंत उस ओल्ड मैन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और खुद आगे जाकर मॉन्स्टर को खत्म करते हुए लोगों को बचाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर लियोनिस एक के बाद एक सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और सिटी के सभी लोग अब बच चुके थे, जिसके बाद वो सभी लियोनिस से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड थे और उनके मन में लियोनिस के लिए रिस्पेक्ट बढ़ चुकी थी। मगर इस चीज से वो ओल्ड मैन और उसके जो दूसरे साथी थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और यहाँ पर हमें उस ओल्ड मैन का नाम एयरकेल पता चलता है। इसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम करंट टाइम में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिन क्रिएचर को हेडक्वार्टर में देखा गया था वो असल में एयरकेल ही है। ये उसी की ही पावर थी, या फिर ऐसा कह लो कि ये उनका नया रूप था। वैसे अभी हम यहाँ पर दूसरे हेडक्वार्टर की तरफ आते हैं, जहाँ पर मीटिंग चल रही थी। वहाँ पर वो लोग इसी क्रिएचर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से वो क्रिएचर गायब हो चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अब वहां पर कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू अल्फाइन को भी बुलाया जाता है। यहाँ पर अल्फाइन बताती है कि उसने अब तक जितनी भी रिसर्च करी है उस रिसर्च से उसे पता चला है कि डिस्ट्रिक्ट 62 में कुछ गड़बड़ है। साथ ही यहाँ पर वो ये भी कहती है कि उसने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चेकिंग भी की, जिसके बाद उसे पता चला कि ये एनर्जी बिल्कुल अलग है और यहाँ तक कि ये एनर्जी किसी वॉइड मॉन्स्टर की ही है। अब जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि ये वॉइड मॉन्स्टर का काम है तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वॉइड मॉन्स्टर इतने पावरफुल नहीं होते। वहीं पर एक ओल्ड मैन बैठे हुए थे जो कहने लगते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी सिटी में वॉइड मॉन्स्टर की डिटेक्टर मशीन लगी हुई है जो कि उन्हें पहले ही डिटेक्ट करके बता सकती है कि कहां पर वॉइड मॉन्स्टर ने हमला किया है। लेकिन इस चीज पर अल्फाइन कहती है कि ऐसा उस एनर्जी के कारण हो रहा है। वो एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है कि वॉइड डिटेक्टर मशीन उसे कोई खतरा समझे, इस वजह से उसने सिग्नल नहीं दिए कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन अभी भी वो ओल्ड मैन और बाकी सभी के लिए ये बात मानना थोड़ा मुश्किल था। ओल्ड मैन इसीलिए शॉक में थे क्योंकि वॉइड मॉन्स्टर कभी भी मैजिक का यूज नहीं करते, मगर अब अचानक से वो मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे। और जब वो ये सवाल अल्फाइन से पूछते हैं तो अल्फाइन उनसे उल्टा सवाल पूछने लगती है कि डिस्ट्रिक्ट 62 में क्या हुआ था। तो अब ये बात सुनने के बाद वो लोग रिपोर्ट बताते हैं कि वहां पर जो लोग गए थे उन्होंने कुछ रूट्स को बढ़ते हुए देखा। अब जब वो ये कह ही रही थी कि अचानक से तभी एक और सिग्नल आता है। उन लोगों को पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट 31 में भी कुछ हलचल दिखाई दी है, और इसके बाद स्टॉक डिपार्टमेंट में भी सेम इसी तरह का सिग्नल आता है। उन्हें पता चलता है कि वहां पर भी रूट्स निकलना स्टार्ट हो गई हैं, और सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से शॉक्ड थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उनमें से एक कह रहा था कि वॉइड मॉन्स्टर बिल्कुल समझदार नहीं होते, उनके पास ब्रेन नहीं होता कि वो ये सोच सकें, तो आखिर ये सब प्लानिंग के साथ कौन कर रहा है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और अब हम अल्फाइन के रूम में आ चुके थे। वहां पर आकर हम देखते हैं कि इस वक्त रेजिना थोड़ी चिंता में थी, क्योंकि सीलिया अभी तक लौटकर नहीं आई है। वो जब अल्फाइन से इस बारे में पूछती है तो अल्फाइन बताती है कि उनके कपड़े पर एक ट्रैकर लगा है। अब जीपीएस के थ्रू देखकर वो बताती है कि वो लोग एक ऑर्फनेज में हैं। अब यहाँ पर रेजिना थोड़ा सा रिलैक्स्ड महसूस करती है, लेकिन अल्फाइन कह रही थी कि सिटी में कई सारे इंसिडेंट हो रहे हैं और अचानक से हर तरफ अजीब अजीब चीजें दिख रही हैं, इसीलिए उन्हें अलर्ट रहना होगा और तैयार रहना होगा, क्योंकि कभी भी कहीं से कुछ भी रिपोर्ट आ सकती है। और अभी तक उन्हें यह भी नहीं पता कि ये सच में किसी वॉइड मॉन्स्टर का काम है या फिर किसी और का। अब अगले सीन में हम लियोनिस और सीलिया को देखते हैं।
यहाँ पर वो उन सभी ऑर्फन बच्चों के साथ खाना खा रहे थे। उनमें से ही एक लड़का जो कि लियोनिस के पास बैठा हुआ था, वो उससे कह रहा था कि क्या वो उसे अपनी होली स्वॉर्ड दिखाएगा। वैसे लियोनिस को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो लगभग लियोनिस की ही उम्र की थी। भले ही वो एक ऑर्फन है, लेकिन वो बहुत पढ़ी लिखी लग रही थी। लियोनिस उससे इम्प्रेस्ड था, मगर इसका असली कारण ये था कि उस लड़की को लियोनिस पर क्रश था, क्योंकि लियोनिस होली स्वॉर्ड एक्टिवेट कर चुका है, साथ ही वो पावरफुल भी है। वैसे इसके बाद हम वापस से हेडक्वार्टर में आते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने एक टीम को उस जगह पर भेज दिया था जहां पर वो रूट्स दिखना स्टार्ट हुई थी। वो लोग वहां पर पहुंचकर रिपोर्ट भेजते हैं और अब उन्हें वो रूट्स को काटना था, क्योंकि उस ओल्ड मैन ने ये ऑर्डर दिया था कि उन्हें हटाकर पता करना होगा कि असलियत में इस चीज के पीछे है कौन। वैसे उस जगह से उन्हें कुछ फुटेज मिले थे, जिससे उन्हें थोड़ा थोड़ा शक हो चुका था कि ये काम वॉइड मॉन्स्टर का ही है। अब वहां पर उन रूट्स को काटने का काम स्टार्ट होता है, लेकिन अचानक से उनके अंदर से कुछ आंखें दिखने लगती हैं और फिर अचानक एक सिग्नल भी आता है, जिससे पता चलता है कि ये सब वॉइड मॉन्स्टर कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक आदमी ये ऑर्डर देता है कि हमें सिटी में जनरल एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करना होगा। ये एग्जीक्यूशन उन मॉन्स्टर के लिए है, लेकिन सिटी के लोग भी इसमें फंस सकते थे और सिटी के लोगों को बचाना फिर मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से बाकी लोग मना कर रहे थे, पर अब कोई दूसरा चारा भी नहीं था, इसीलिए सबको ये ऑर्डर मानना था। मगर अचानक से वो देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन सिग्नल है वो किसी ने कट कर दिया है। ये सब उसी मॉन्स्टर का काम था जो कि वहां पर वो रूट्स फैला रहा था। अब उन्हें फिर से उस सिस्टम को हैक करके उस कम्युनिकेशन सिस्टम को वापस से चालू करना था। वैसे उन्हें पता चलता है कि जो सिग्नल कट हुआ था, मतलब कि जो लोग वहां रूट्स वाले एरिया में गए थे और वहां से जो सिग्नल कट हुआ था, वहां पर 2 लोग अभी भी जिंदा बचे हैं। वो लोग बताते हैं कि जो मॉन्स्टर वहां पर था वो अचानक से भाग गया। अब पहले तो इन लोगों को लग रहा था कि ये वॉइड मॉन्स्टर का काम है, लेकिन अब ये कंफ्यूज थे, क्योंकि वॉइड मॉन्स्टर में ब्रेन नहीं होता। वो हमेशा हमला करते हैं और जब तक वो पूरी तरह से मारे नहीं जाते तब तक वो रुकते नहीं हैं। लेकिन ये पहली बार था कि कोई वॉइड मॉन्स्टर अटैक करके वापस लौटा था। इसी वजह से इन्हें शक हो रहा था कि ये वॉइड मॉन्स्टर का काम नहीं हो सकता। अब यहाँ पर वो कंफ्यूज थे कि तभी अचानक से एक और सिग्नल मिलता है। उन्हें पता चलता है कि वो रूट्स जो वहां से गायब हुए थे वो एनर्जी पॉइंट की तरफ निकले हैं। असल में उस सिटी का एक एनर्जी पॉइंट है जहां पर सारी एनर्जी स्टोर होती है। अब पहले तो उनको ये समझ पाना मुश्किल था कि आखिर वो वहां क्यों जा रहा है, लेकिन एल्फाइन कहती है कि असल में उस मॉन्स्टर का मेन टारगेट वही एनर्जी सोर्स है, इसीलिए वो सारे डिस्ट्रिक्ट में घूम रहा था उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने के लिए। अब उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था, इसीलिए उन्हें सारे डिफेंस फोर्स को वहां पर भेजना पड़ा और जो भी डिफेंस सिस्टम थे उन्हें भी एक्टिवेट करना पड़ा। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर एनर्जी सोर्स के पास वो रूट्स पहुंच चुकी थीं, लेकिन जब वो आगे बढ़ रही थीं तो डिफेंस सिस्टम फायरिंग करते हुए उन रूट्स को वहां से हटा देता है। साथ ही अब वहां पर और भी कुछ सोल्जर आ चुके थे जो कि गोली चलाते हुए उन रूट्स को रोक रहे थे, पर डिफेंस सिस्टम इस चीज में बहुत ही ज्यादा वीक पड़ रहा था। अब इन्हें फैसला करना पड़ता है कि इन्हें इस मॉन्स्टर को जड़ से खत्म करना होगा। इसी वजह से वो सिटी के सभी लोगों को इवैक्यूएट कराने का ऑर्डर जारी करते हैं। सभी लोगों को सेम जगह पर ले जाया जाएगा जिससे कि वो बच सकें। दूसरी तरफ हम अभी ऑर्फनेज में आते हैं जहां पर हम लियोनिस को देखते हैं। इस वक्त वो बच्चा अभी भी लियोनिस को परेशान कर रहा था। वहां पर और भी कई सारे बच्चे थे जो कि चाहते थे कि लियोनिस उन्हें एंटरटेन करे, लेकिन लियोनिस ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था। पर सीलिया की रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाता है और हम देखते हैं कि लियोनिस यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन क्रिएट करता है जो कि उसकी स्केलेटन आर्मी थे, पर वो ऐसा दिखा रहा था जैसे कि वो उन्हें अपने हाथों से कंट्रोल कर रहा हो। मगर उन बच्चों को इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा था। अब अचानक से वहां पर कुछ आवाजें आती हैं। ये आवाज असल में कुछ वॉइड टाइप मॉन्स्टर्स की थीं। ये थोड़े अलग टाइप के मॉन्स्टर थे। असल में हुआ ये कि जो एनर्जी सोर्स के पास रूट्स फैल रही थीं उसे डिफेंस सिस्टम और वो सारे सोल्जर रोक रहे थे। पर सोल्जर यहाँ पर बहुत सारी गोलियां चला तो देते हैं, पर इस चीज में अब वो एनर्जी सोर्स भी डिस्ट्रॉय होने लगा था और उसे गोली ना लगे इस वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। इनके पास कोई और चारा नहीं था उसे रोकने का, पर फिर भी ये कोशिश कर रहे थे। मगर अब वो जो रूट्स थे वो अचानक से वहां कुछ मॉन्स्टर्स को समन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये मॉन्स्टर्स वहां सिटी में समन हो रहे थे और ये उड़ भी सकते थे। ये स्टैम्पेड टाइप के मॉन्स्टर थे और वहां हेडक्वार्टर में अब हाई डिफेंस सिस्टम ऑन किया जाता है जिससे कि उस जगह को प्रोटेक्ट किया जा सके। मगर इस चीज के लिए उन्हें वो एनर्जी यूज करनी पड़ती है जो कि वहां स्टोर करके रखी गई थी, और ये एनर्जी सबसे ज्यादा
इमरजेंसी के लिए होती है, क्योंकि इसके बाद उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा और इसके बाद अभी भी 3 दिन लगेंगे उन्हें एक्सटर्नल कोई हेल्प मिलने में। अब हम उन जनरल को देखते हैं जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था। इस वक्त वो भी कंफ्यूज थे कि उनका ये ऑर्डर सही है या गलत। वैसे यहाँ पर एल्फाइन, रेजिना और साकिया तीनों भी आ चुके थे सिटी के लोगों को बचाने के लिए। वो सभी को सेफ रखने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए उन्हें उन सभी मॉन्स्टर को रोकना था, पर मॉन्स्टर इतने ज्यादा थे कि पूरा आसमान उन मॉन्स्टर से भर चुका था। यहाँ पर अभी वो सीलिया के बारे में भी सोच रहे थे, पर उन्हें इतनी फिक्र नहीं थी क्योंकि उन्हें पता था कि वो सेफ होगी। अब ये लोग एक ऊंची जगह पर आकर अपनी अपनी होली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं उन सभी मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए, और साथ ही साथ कुछ डिफेंस सिस्टम जो कि इस वक्त उन रूट्स को रोक रहे थे, वो यहाँ पर इन सभी मॉन्स्टर को रोकने में मदद करते हैं। ये मॉन्स्टर थोड़े ड्रैगन जैसे दिख रहे थे, पर इन्हें स्टैम्पिड्स कहा जाता। और ये भी सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अब यहाँ पर हम ऑर्फेनेज के पास आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस वक्त सीलिया डिसाइड करती है कि उसे यहीं पर रुकना होगा, जिससे कि वो उस ऑर्फेनेज के बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके। वो अंदर चली जाती है और लियोनस भी अंदर आने वाला था, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर सैरी आ गई थी। लियोनस पूछता है कि वो यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे पहुँच गई, जबकि वो सिटी के दूसरे तरफ रहती थी। अब सैरी यहाँ पर झूठ कहती है कि वो तो बस किसी तरह से यहाँ पहुँच गई और वो वजह नहीं बताती, पर असल में इसका कारण ये था कि वो लियोनस और सीलिया का पीछा कर रही थी। लियोनस कहता है कि उसे उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसने उसे यहाँ लोगों की और जो ये वॉइड मॉन्स्टर हैं उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा था। वैसे इसके बाद जब लियोनस वापस लौट रहा था, तभी वो वहाँ पर एक मॉन्स्टर को देखता है। वो ड्रैगन जैसा दिखने वाला स्टैम्पिड मॉन्स्टर था। अब सीलिया फैसला करती है कि वो उस मॉन्स्टर से फाइट करके इन चिल्ड्रंस को बचाएगी। वो तुरंत ही बाहर आकर अपनी होली स्वॉर्ड को एक्टिवेट करती है, पर लियोनस देखता है कि उसकी तलवार में अभी उतनी पावर नहीं है, क्योंकि अभी तक उसने अपनी वैम्पायर पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं किया है। लियोनस उससे पूछता है कि क्या उसे इन मॉन्स्टर्स को देखकर डर लग रहा है, जिस पर सीलिया कहती है कि हाँ, लेकिन वो डर कर पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि ये उन छोटे बच्चों की प्रोटेक्शन का सवाल है। वैसे यहाँ पर अब वो 2 मॉन्स्टर पर हमला करके उन्हें खत्म कर देती है, लेकिन वो पीछे देखती है तो और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे जो कि पहले ही आग में जल रहे थे, और ये लियोनस कर रहा होता है। वो पूछती है कि क्या सच में ये तुम्हारी पावर है, तो इस पर लियोनस कहता है कि हाँ, लेकिन फिर वो और कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि हमें बाकी मॉन्स्टर पर ध्यान देना चाहिए। अब वहां पर और भी बहुत सारे मॉन्स्टर आना स्टार्ट हो चुके थे। दूसरी तरफ हम अभी बाकियों को देखते हैं, जैसे कि साकिया, जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे मॉन्स्टर को एक साथ खत्म कर रही थी, और रेजिना के पास एक बहुत ही खतरनाक कैनन थी, जो कि इतनी पावरफुल थी कि वो मॉन्स्टर एक ही अटैक में मरते जा रहे थे। अब वो कुछ देर तक इसी तरह से फाइट करते हैं, लेकिन फिर अचानक से वो जगह हिलने लगती है और उनके सामने आता है एक बहुत ही बड़ा वॉइड मॉन्स्टर, जो कि वॉइड हाइड्रा के नाम से वहां पर फेमस था। वैसे इस तरह के मॉन्स्टर ने अभी तक सिटी पर कभी हमला नहीं किया था। सभी लोग इसे देखकर डर रहे थे कि अब वो इसका सामना कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी पावर इतनी नहीं थी कि वो इतने बड़े मॉन्स्टर को रोक सकें। यहाँ पर लियोनस अपनी पावर को यूज करने का फैसला करता है, लेकिन वो ये बात जानता था कि इतने बड़े मॉन्स्टर को रोकने के लिए उसे भी अपनी बहुत ज्यादा पावर का यूज करना होगा, और फिर उसे हाई लेवल स्पेल यूज करना पड़ेगा। तो वो सीलिया से कहता है कि जब वो इस पावर का होगा, और सीलिया लग जाती है आसपास के सभी नॉर्मल लेवल के वॉइड मॉन्स्टर को हराने में। अब यहाँ पर लियोन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है। वो एक हाई लेवल फायर स्पेल का यूज कर रहा था, जिससे कई सारे फायर स्पेल क्रिएट होते हैं और साथ ही उस बड़े से हाइड्रा मॉन्स्टर के ऊपर गिरते हैं, जिसकी वजह से वो वॉइड मॉन्स्टर नीचे गिर चुका था। इस चीज में लियोनिस को बहुत पावर लगी थी, और हम देखते हैं कि उस वॉइड मॉन्स्टर को भी बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा था, पर अचानक से वो अपनी फायर का इस्तेमाल करता है, जो कि सीधा सीलिया के ऊपर कर रहा था। लेकिन जब लियोनिस अपने अगले अटैक का इस्तेमाल करने वाला था, तभी वहां पर ब्लैक एस आ जाता है, जो उस वॉइड मॉन्स्टर को काटता है। अब वॉइड मॉन्स्टर अपने अटैक नहीं कर सकता था, इसलिए लियोनिस तुरंत ही लेवल 10 के ग्रेविटी अटैक का इस्तेमाल करता है। यह बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक था, इस वजह से वो मॉन्स्टर वहीं नीचे प्रेस हो गया था, और फाइनली अब वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर सीलिया बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड थी, और साथ ही
बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थी, पर इतनी ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से वहाँ पर होल होने लगा था और अचानक से उन होल्स के अंदर से कुछ रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। ये रूट्स यहाँ पर सीलिया को उस गड्ढे के अंदर खींच कर ले जा रही थीं। ये देखकर लियोनिस उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर अचानक से और भी बहुत सारे रूट्स बाहर निकल कर आती हैं और अचानक से वो एक स्ट्रक्चर में क्रिएट हो रही थीं और फिर स्माइल करते हुए उसमें से एक आवाज़ आती है जो कि लियोनिस का